अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इरम ड्रीम्स व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा जी, मैं कर रही थी अफ्तारी की तैयारी और साथ साथ मैंने सोचा कि व्लॉग भी शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। और फिर मैंने कहा चले छोटा मोटा व्लॉग तो रोज़ ही डालना पड़ता है एक जॉब की तरह। और मेरे पास कोई ऐसी कहानी भी नहीं है, ना ही कोई ऐसी साजिशें हैं साजिशी वाक़या है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन फिर भी कुछ इधर उधर की आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और अपना व्लॉग पूरा करूंगी। अच्छा जी, ये मैक्रोनी है और ये ना जैसे पैकेट वाली मैक्रोनी नहीं है, ये खुली मैक्रोनी है। और ये हमारे करीबी स्टोर्स हैं जहाँ पर शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एक मार्केट है जहाँ पे वो मैंने प्लास्टिक के बर्तन वगैरह दिखाए थे आप लोगों को, बर्तनों की दुकान जो मैंने शॉप दिखाई थी आप लोगों की, वहाँ पर एक बड़ा जनरल स्टोर है। और वहाँ से ये सारे ना केजीज़ के हिसाब से होते हैं, ये कंपनी की ही चीज़ें हैं कहते हैं, अब पता नहीं। लेकिन ना ये मैंने ना चले पहले भी एक दफ़ा एक दो बार ना मैंने ये मैक्रोनी यूज़ की थी और ये पैकेट वाले से बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। बस हम लोग यही है ना कि हम लोग कहते हैं कि पैकेट वाली लें या ऐसे, नहीं नहीं, कभी कभी पैकेट के बगैर वाली भी चीज़ें ना बहुत अच्छी निकल जाती हैं। तो मैंने ट्राई की थी एक दो बार पहले भी, तो मैक्रोनी फिर मैंने ना आज भी मैंने कहा चलो आज ट्राई करती हूँ। और यकीन करें इसमें मैंने कॉमन से मसाले डाले थे और बहुत ही अच्छी और मज़े की बनी थी। दरअसल चिकन था घर पे, लेकिन ना मैंने कहा था चलो कल बना लूँगी, आज कुछ और बना लेती हूँ, लेकिन बच्चे कह रहे नहीं अम्मी मैक्रोनी ही बनानी है, चाहे आप चिकन के बगैर बनाएं। अच्छा जी, ये देखिए मैं बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं डाल रही, चिकन के बगैर है। मैंने मटर बॉयल कर लिए थे, मेरे पास फ्रोज़न मटर पड़े हुए थे फ्रीज़ किए हुए। मैंने पहले भी मैंने खुद ही घर पे जब इतने ज़्यादा सस्ते हो गए थे मटर, तो मैंने काफ़ी सारे फ्रीज़ किए थे, सिर्फ इसी चक्करों में किए थे कि रमज़ान शरीफ आ रहा है और बच्चों के लिए मैक्रोनीज़ वगैरह बनती है चाहे तो, और रोल्स वगैरह बनते, तो उसमें मैं लाज़मी मटर डाल देती हूँ। एक दो बार मैंने ना मटर के कबाब भी बनाए थे, लेकिन इत्तेफाक है उस दिन हमारे एरिया में लाइट नहीं थी और मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। लाइट नहीं थी मतलब क्या, लाइट ये नहीं थी कि लाइट नहीं थी तो मोबाइल भी चार्ज नहीं थे, और मोबाइल चार्ज नहीं थे। फिर आप लोग सोच रहे होंगे तो सोलर पे या यूपीएस पे क्यों नहीं चार्ज किया। तो यूपीएस तभी चलता है जब लाइट हो और बैटरी चार्ज होगी तो मोबाइल भी चार्ज होंगे। तो बाकी रह गई सोलर सोलर पैनल, तो वैसे ही हमारा उल्टा हुआ पड़ा है, मतलब वो थोड़ा सा ख़राब है और अभी तक हमने कोई काम नहीं किया। और नए नए व्लॉगर्स बने हैं ना, तो फिर ये चीज़ें मैं व्लॉग के पीछे ही पड़ी रहती हूँ, क्या बनाऊँ क्या स्टोरी डालूँ। तो बस ऐसे ही मेरे दिन गुजर जाता है और बाकी जो चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हुई हैं वो पड़ी ही पड़ी हैं अलग अलग कोनों में। तो इंशाल्लाह हम अपने सोलर पैनल के भी, दरअसल हमने घर भी थोड़ा सा रिपेयर वगैरह करवाना है ना, तो इंशाल्लाह जल्दी ही करवाएंगे। तो फिर हमने सोचा है कि सोलर जो हमारे प्लेट्स वगैरह पड़े हुए हैं ना, तो वो एक बार ही हम अपनी जैसे सेट एक बार ही करेंगे। जैसे प्लेटें बहुत नाजुक होती हैं, तो मैं कह रही थी कि एक जगह पड़ी रहेंगी ना तो वो ज़्यादा सही है, कभी इधर रखी कभी उधर रखी से ज़्यादा बेहतर है। जहाँ पहले सेटिंग की हुई थी वहीं अभी रखी हुई हैं और वो छत के ऊपर हैं, तो इस वजह से छतें हमारी कुछ ज़्यादा ही नाजुक हैं, तो इस वजह से वो बार बार ऊपर छत पे जाना मुनासिब नहीं है। तो बस हम इंशाल्लाह अपना घर का जब रिपेयरिंग करवाएंगे और जल्दी ही करवा लेंगे, कोशिश तो है कि जल्दी करवा लें, लेकिन जो अल्लाह ताला को मंज़ूर। और फिर हम एक बार ही वो प्लेटें वगैरह सेट कर लेंगे। अच्छा जी, आप लोगों को आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी चेंज है। जी हाँ, मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी नहीं काफ़ी चेंज है। मैं दरअसल अभी सो के उठ के आ रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा सोई थी आज। तो अभी बस असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी और वज़ू वगैरह किया, तो असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी और सीधी फिर किचन में आ गई हूँ।
और कुरान पाक वगैरह भी आज मैंने नहीं पढ़ा। आज थोड़ी थी थकावट सी और बस दिल चाह रहा था कि बस नींद ही ली जाए। अच्छा जी, ये देखें मैंने मैक्रोनी माशाल्लाह रेडी कर ली है और फिर मैंने ये साथ ही निकाल दी। दरअसल रोज़े के टाइम इतनी ज़्यादा टाइम का पता ही नहीं चलता और अफरा-तफरी वाला समा होता है, तो इस वजह से मैं ये चीज़ें ना, जैसे मैक्रोनी वगैरह या दूसरी चीज़ें मैं साथ-साथ निकाल कर ना रखती रहती हूँ। बस ऐसे ही फिर जब टाइम होने वाला होता है तो मैं ऐसे ही टेबल में दस्तरखान पे लगा देती हूँ। देखें दरअसल ये साथ-साथ मैं पिक्चर भी बना रही थी, दरअसल ये फिर थंबनेल पे लगाना पड़ता है और इस वजह से। अच्छा जी, मैं साथ ही सहरी के लिए सालन भी बना रही हूँ। दरअसल मैंने कहा था जल्दी-जल्दी 2-4 काम निपटा लिए जाएँ, आज काफ़ी टाइम है, तो गैस भी अच्छी खासी बल्कि कहा जा सकता है अच्छी, और एक ही चूल्हा होता है ना मेरे पास, तो मैं कह रही थी कि साथ-साथ ही मैं ना खाना बना लूँ। तो इसलिए खाना भी साथ-साथ ही मैंने सुबह सहरी के लिए, रात के टाइम तो इतना खाना खाया ही नहीं जाता और वैसे अगर थोड़ा बहुत खाना होगा तो बच्चे खा लेंगे। जैसे एक-एक चपाती साथ बना लेती हूँ ना, तो बच्चे थोड़ी बहुत ही 2-3 चपातियाँ बना लेती हूँ तो बच्चे थोड़ी बहुत खा लेते हैं। और मैं इतना अफ्तारी में आज देख लें इतने दिनों के बाद मैंने अफ्तारी में मैकरोनी बनाई है, वो भी बच्चों की ज़िद पर। तो बस मैं सालन बना रही हूँ और फिर यही हम थोड़ा अभी खा लेंगे और फिर थोड़ा बहुत सहरी में यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से सालन बना के रख लेती तो मुझे दोनों टाइम की फ़िक्र नहीं होती। और मैंने साथ ही आटा वगैरह गूँध लिया था, बनाकर फ्रिज में रख दिया और जो दूसरे काम थे साथ-साथ वो भी निपटाती रही और साथ ही थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी धोती रही। अच्छा जी, आप लोग सहरी में आप लोग अफ्तारी में क्या-क्या आजकल बना रहे हैं, मुझसे कमेंट्स में शेयर करें और कमेंट्स करके शेयर करें। अच्छा जी, मैं तो दरअसल ना रमज़ान शरीफ में ना बहुत हैप्पी होती हूँ, इसलिए कि रमज़ान शरीफ में ना सारा दिन फारिग होते हैं और हालाँकि आम दिनों में भी ना इतनी डिशेस तो नहीं बनती ना, एक नॉर्मल सालन रोटी होता है या बच्चों के लिए कुछ और एक्स्ट्रा बन भी जाए तो रोज़मर्रा में तो नहीं बनता, बस वो कभी-कभार ही होता है। लेकिन काम ख़त्म होते ही नहीं है आम दिनों में। और यकीन करें कुछ लोग कहते हैं कि रमज़ान शरीफ में काम नहीं ख़त्म होते, मैं तो कहती हूँ रमज़ान शरीफ में बल्कि फारिग ही फारिग है। फारिग बंदा हो जाता है और आराम से नमाज रोज़ा कर लेता है। बल्कि आम दिनों में तो यकीन करें सुबह का नाश्ता बनाओ, नाश्ता बना के बच्चों को स्कूल भेजो, फिर इनके बाबा के लिए नाश्ता बनाओ, फिर घर का काम करो, सफाई करो, फिर बर्तन धो, किचन साफ़ करो, फिर बच्चों की स्कूल की टाइमिंग हो जाती है। और फिर जैसे स्कूल से बच्चों को लेके आओ पहले, फिर साथ ही बच्चों के लिए रोटी बनाओ, दोपहर के लिए लंच रेडी करो, फिर उसके बाद बच्चों को लंच का हो जाता है, बच्चे लंच करके ट्यूशन मदरसा चले जाते हैं, फिर उसके बाद शाम की फ़िक्र, बस यही कि बस उठो सो जाओ खा लो, उठो सो जाओ खा लो, बस फिर सोते हुए भी खाना तो उठते फिर खाना, बस सारा दिन यही काम होता है। और ना फिर बर्तनों के ढेर, और इतने बर्तनों के ढेर कि मेरे तो बर्तन ख़त्म होते ही नहीं हैं। मेरे बच्चे एक एक खाना होता है मेरे बच्चे के पास, एक प्लेट, कटोरी, फिर गिलास, फिर जिसमें गिलास रखना है वो प्लेट, यानी कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे तो प्लेटों के ढेर, कटोरियों के ढेर होते हैं, गिलास अलग-अलग, जिसने इस्तेमाल किया वो वहीं रख दिया और उसके बाद फिर दूसरा गिलास ले लिया। बस मेरे तो बर्तनों के ढेर लग जाते हैं और बस सारा दिन मेरा काम में इतना बिज़ी। और बस मुझे इसीलिए रमज़ान शरीफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि रमज़ान शरीफ में सुबह सहरी बनाई और साथ ही किचन साफ़ कर लिया और फिर यकीन करें सारा दिन सुकून से निकल जाता है। और फिर आराम से दोपहर की नींद भी पूरी करो और शाम को असर के बाद किचन में जाओ और सारे काम निपटा के मगरिब तक फिर फ्री, बस थोड़े बहुत जो बर्तन एक्स्ट्रा होते हैं वो वॉश करो और बस। और तो काम ख़त्म हो आम दिनों में काम ख़त्म तो होते ही नहीं है। अच्छा जी, देखें मैंने बातों में अपना सालन भी तकरीबन रेडी कर लिया है और अफ्तारी का बस बिल्कुल एंड हो रहा था, टाइम बिल्कुल हो गया था और मेरा ना ये सालन खाने का, मैंने ना दरअसल आज बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था सालन रोटी खाने का, सालन के साथ रोटी खाने का। मेरा मूड था आज
हरी चटनी खाने का तो मैं सोच रही थी कि अभी इतना टाइम भी नहीं है और अफ्तारी का बिल्कुल करीब टाइम है, तो मैंने सोचा कि बस जल्दी जल्दी अफ्तारी कंप्लीट करूं और फिर बनाऊं और फिर जैसे कि दूसरे काम भी निपटाऊं। अच्छा जी, ये थोड़ी सी काली मिर्ची, मैंने सिर्फ काली मिर्ची वाला थोड़ा बहुत दूसरे मसाले भी डाले हैं, लेकिन काली मिर्ची थोड़ी सी डाल रही हूँ इसमें दरअसल। तो इस वजह से ये ना इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और सालन इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, लेकिन ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही फिर मैंने वो बनाई, चटनी बनाई अपने लिए और फिर मैंने अफ्तारी उसी के साथ की थी। और मैंने ना फल वगैरह में भी सिर्फ खरबूजा कटिंग किया था और गुड़ का सत्तू जैसे था वो बनाया था, साथ ही मैंने एक टैंग भी डाल दिया था। दरअसल मैंने यहीं पे वो शूट कंप्लीट कर लिया था, फिर मुझे दरअसल आना था लाइव, और जो बाकी जो स्टोरी है मेरी वो लाइव में है। बाकी सारा जो अफ्तारी मैंने की है और बनाई है, बाकी जो रह गई थी वो मेरे लाइव उसमें थी, आप लोग जाके देखिएगा लाजमी। और हम अफ्तारी करते हुए भी नज़र आएंगे और बर्तन समेटते हुए भी नज़र आएंगे। काफ़ी देर तक मैं लाइव होती हूँ, इसलिए कि मेरी लाइफ एक समझो जॉब का हिस्सा है, ये व्लॉग का हिस्सा है, तो मैं लाजमी रोज़ाना मगरिब के टाइम लाइव आती ही आती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ बाकी की अफ्तारी। और बस। अच्छा, ये देखें मैं बना रही थी हरी चटनी, बस मैंने इसी में काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स करके एक दफ़ा पूछा कि आप धनिया पुदीना धोती नहीं है। जी जी, मैं धोती हूँ और बिल्कुल साबुत धोती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मैं बिल्कुल साबुत जैसे गिटान साफ़ करके गिटान दोबारा लगाकर इसको तो फिर वॉश करके फिर दोबारा ड्राई करके रख देती हूँ, ऐसे ना कटिंग करने में आसानी होती है। अच्छा जी, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।